देखिए, मेरा लक्ष्य सबसे क्लियर है कि जो लोगों के लिए और मज़दूर के लिए काम करना चाहता है उनका हम वेलकम करते हैं। मेरे पास में किसी के लिए भी कोई रोक नहीं है कि जो आना चाहता है, जो हमारे साथ काम करना चाहता है वो हमारे साथ आए, और जो लोगों के लिए काम करना चाहता है, कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है, इंटक के लिए काम करना चाहता है, वो हमारे साथ में मिल के कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में काम करें। बहुत इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस फेडरेशन वेस्ट बंगाल ब्रांच के नए प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह को चुना गया। इस वक्त नेशनल कांग्रेस के लीडर और बंगाल के नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट जो थे वो भी मौजूद थे। आइए हम बात करते हैं उन लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि नए ट्रेड फेडरेशन बनाकर श्रमिकों को किस तरह का फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। एक माहौल बनेगा और जनता का नहीं, गरीब और श्रमिकों का माहौल बनेगा, और बंगाल की पहचान जो कि श्रमिकों से थी पुनः लौट के हमारे यहाँ अपने घर में, और महासंघ इसकी जिम्मेवारी इनको दिया है। आने वाले समय में सबका सहयोग, हमारे कांग्रेस के भाई बहन जितने लोग हैं सब मिलकर इस दायित्व को इनको सहयोग करेंगे। आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ का हब जो बंगाल है उनको अधिकार की लड़ाई, जिस तरह से बांग्लादेश या रोहिंग्या कहकर भारतीय जनता पार्टी इंटरटेन कर रहा है, उनको पकड़ रहा है, उनको अरेस्ट कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है, उनको भी न्याय दिलाएंगे। और नए यूनियन जो नए लोगों को हो उसको अपने साथ जोड़कर उनको भी जस्टिस दिलाएंगे। जो पुराने जो हमारे चाय बागान के मजदूर और जूट मिल के मजदूर और जिनके साथ ऑन जस्टिस हुआ है उसको जस्टिस दिलाने का काम इनके पर जिम्मेवारी के साथ हम लोग सौंप के जा रहे हैं। और जब ज़रूरत पड़ेगी सड़क से संसद तक हम इनके साथ अपना छतरी लेकर खड़ा होकर लड़ाई लड़ने के लिए मन तन धन से तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा लड़ाई उद्देश्य यही है कि मजदूर मजबूर न हो। और मजदूरों को, आप भी मजदूर हैं, दिन रात काम करते हैं, शाम को घर के लौट के जाते हैं, पूछा जाता है घर में क्या आज किए, तो वही हमारा घर में जाने के बाद हमारा सपना पूरा होना चाहिए, लक्ष्य पूरा होना चाहिए। लक्ष्य के लिए हमारा संघर्ष मजबूत होना चाहिए। संघर्ष मजबूत कैसे होगा? जब हमारा सेनापति मजबूत होगा, सिपाही मजबूत होंगे, संगठन मजबूत होगा, तो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। इसी लक्ष्य के साथ आतिफ शाह को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इनके साथ विजय शाह है और एक बहन, तीनों लोग मिलकर एक टीम, और बाकी राहुल जी को तो दे दिया कि राहुल जी हमारे हैं, बहन पूजा जी हैं, माइनॉरिटी के हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, सारे लोग का सहयोग मिलते रहेगा। और आने वाले समय में एक नेतृत्व तो आपको दिखेगा कि इनके ऊर्जावान कार्य को आप लोग बहुत सराहेंगे। और मजदूरों की लड़ाई निरंतर, चाहे ज़मीन पर लौटना होगा, चाहे संसद तक आवाज़ उठानी होगी, तो आप लोग इनका सहयोग कर कर एक आवाज़ को बुलंद बनाएंगे, तो ये हमारी अपना आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाएँगे। तो उस जज्बात के साथ हम दिल्ली यानी हम इनके संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और बंगाल के श्रमिकों को न्याय दिलाएंगे। यही एजेंडा हमारा है, यही महासंघ का उद्देश्य है। सर, बंगाल में कांग्रेस हाशिए पर है, ऐसे में इंटक फेडरेशन का क्या रोल रहेगा कि बंगाल के जो कांग्रेस है वो और आगे जाकर श्रमिकों के लिए काम करे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम का दखल लिया और यहाँ पे आए। मेरा ऐसा मानना है कि मजदूर ही सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। मजदूर अगर नाराज़ है तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मजदूर किसी का समर्थन नहीं करेगा। और आज के युग में मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का मजदूर यहाँ के स्थानीय सरकार से भी नाराज़ है और केंद्र सरकार से भी नाराज़ है। तो चूँकि हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर मजदूरों की लड़ाई लड़ने का, उनके संघर्ष करने का आह्वान कर रहे हैं, और खुद भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो उनकी झोपड़ियों में जाकर, मजदूरों की बस्ती में जाकर, यहाँ तक कि एक सामान्य से हेयर कटिंग सैलून पर बैठ के उन्होंने अपने दाढ़ी बाल भी कटवाए। एक सामान्य से मूची जो जूता बनाता है उसके पास जाकर उसके हाथ के बनाए हुए जूतों को उन्होंने एक प्रकार से आइडेंटिफाई किया और रिकग्निशन भी दिया। तो ये एक निरंतर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि मजदूर हमारे समर्थन में खड़ा हो रहे हैं। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन मजदूर
यूथ पूरी तरह से हमारे समर्थन में खड़ा हो जाएगा। भारत के 28 राज्यों में सिर्फ आपको कांग्रेस की ही सरकार है। भाषा के नाम पर जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जैसे खासकर बंगालियों को अलग अलग जगह पे कल हरियाणा में भी हुआ, तो उन जैसों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या कुछ कर रही है? देखिए, उन जैसों के खिलाफ तो संविधान में लिखा गया है, पार्टी ने करने की क्या ज़रूरत है? केंद्र सरकार बैठी है, अगर केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो ये सवाल तो केंद्र सरकार से पूछना चाहिए, क्या संविधान अलग हो गया है? अगर ऐसा है तो हमारे राहुल जी जो बोलते हैं कि संविधान बदला जा रहा है, तो इसका मतलब ये सच्चाई आपके सामने है। प्रेस के रिपोर्ट भाइयों से मेरी विनती है कि आप इसको लिखिए कि संविधान वास्तव में बदला जा रहा है। भाषा के नाम पर किस संविधान में लिखा गया है कि अलगाववादी एक स्थिति का निर्माण किया जाए? ऐसा तो कहीं होना नहीं चाहिए। लेकिन हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो भाषावाद का समर्थन करते हैं, हम उन लोगों के समर्थन में हैं जो भाषावाद के मतलब प्रताड़ित हो रहे हैं। ठीक, थैंक यू। क्या कहेंगे? आतिफ जी, नई जिम्मेदारी मिला आपको इंटेक को, क्या देखिए, मैं सबसे बड़ा अपना नेशनल प्रेसिडेंट का शुक्रगुजार हूँ और नेशनल जनरल सेक्रेटरी का और INTUC फेडरेशन के नेशनल कमेटी का कि हमें स्टेट प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। देखिए, हमारा मुद्दा क्लियर है कि हम लोगों के लिए काम करें और जब 90% लोग मजदूर, हम सब मजदूर हैं, हम सब लोग काम करते हैं, चाहे वो बिज़नेस के ज़रिए से हो या सर्विस के ज़रिए से हो। एंड ऑफ द डे हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। और जहाँ पर ट्रेड यूनियन का बात आ रहा, तो ट्रेड यूनियन का जो भी मुद्दा रहेगा, जो भी इशू रहेगा, हम लोग उसको लेके काम करेंगे। और मज़दूरों के साथ में हमेशा से नाइंसाफ़ी हुआ है, चाहे वो लेफ़्ट फ्रंट के सरकार में हो या आपका अभी मौजूदा जो ममता का जो सरकार चल रहा है TMC का, उसका हो। हम उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं। हम मज़दूर का जो लड़ाई है वो कांग्रेस के बैनर पे और INTUC फेडरेशन के बैनर पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक इनका इंसाफ नहीं मिलेगा, जो इंसाफ इस देश का संविधान ने उनको दिया है, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो बांग्ला भाषी के साथ किस तरह से भेदभाव अभी सामने आ रहा है? उनको बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी बोल दिया जा रहा है, रोहिंग्या बोल दिया जा रहा है। देखिए, 2014 के बाद से जो है देश का माहौल चेंज हो गया। पहले लोग किसी को बंगाली बोलकर नहीं मारते थे, ना मराठी बोल के मारते थे, ना बिहारी बोल के मारते थे। लेकिन 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया है, तब से इन लोगों ने डिवाइड और रूल का पॉलिसी किया। कभी किसी को हिंदू और मुसलमान के नाम पे इन लोगों को अलग करते हैं। जब हिंदू और मुसलमानों को जब बेवकूफ़ बना नहीं सकते, तो बंगाली, बिहारी, गुजराती और मराठी के नाम पे करते हैं। ये असल में भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य क्लियर है कि हम मेन मुद्दे से लोगों को भड़का के रखेंगे, जो हम उनको इस तरीके से परेशान रखेंगे कि जो मेन मुद्दा है इन पे जो है कभी इनका गौर नहीं जाएगा। और हमेशा ये अपने बेसिक चीज़ से परेशान रहेंगे। कहीं बंगाली बोल के मारा जाता है, तो कहीं मराठी बोल के मारा जाता है, कहीं बिहारी बोला जाता है, कहीं नॉर्थ इंडियन बोला जाता है, तो कहीं साउथ इंडियन बोला जाता है। लेकिन ये लोग किसी को भारतीय नहीं होने देंगे। ये लोग का मकसद है कि देश को तोड़ के रखने का। और हमारे बंगाली मज़दूरों के साथ में जो BJP स्टेट्स में जो हुए हैं, हम उसका सख्त निंदा करते हैं और आने वाले वक्त पे हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। सर, बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट आप बनाए गए हैं, तो इतने बड़े रियासत में आप किस तरह दौरा करेंगे, आपका प्लान क्या है? देखिए, हम सबसे पहले हर ज़िला में जाएंगे। बहुत जल्द हम लोग इसका प्लान वर्कआउट करेंगे और ज़िला में जाके वहाँ के मज़दूरों का जो परेशानी है, हम उनको एक बार देखेंगे, सुनेंगे उनको। और वहाँ से जो लोग INTUC ट्रेड यूनियन फेडरेशन के साथ में जो मज़दूर की आवाज़ उठाने के लिए और मज़दूर का लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनको अपने यूनियन के हम उनको पद भी देंगे और अपने फेडरेशन के मेंबर्स भी बनाएंगे और उनके लिए हम लोग काम करेंगे। जूट मिल एक वक्त में और बैकबोन हुआ करता था पश्चिम बंगाल का, अभी जूट मिल बंद हो रहे हैं और जो जूट मिल में काम करने वाले मजदूर हैं उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कराया जाता है, इवन ये सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती, बहुत तरह की डिफिकल्टीज़ है। तो उनके लिए क्या कुछ करने का इरादा है? जूट मिल पहले बंगाल का पहचान हुआ करता था, अब ये जूट मिल जो है वो झूठ मिल बन गया है। सब लोग, कोई लोग जूट मिल नहीं कहते, झूठ मिल करते हैं, क्योंकि जूट मिल को इन लोगों ने पूरा बंद कर दिया इन लोगों ने। और जूट मिल के वर्कर को इन लोगों ने इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है जो आज तक कभी नहीं हुआ।
जूट बंगाल का बैकबोन था और आज भी बैकबोन है अगर हम लोग ठीक से इस पर काम किया जाए। बट इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जो सरकार ने, चाहे इससे पहले वामफ्रंट का सरकार था, उसके बाद अभी टीएमसी का सरकार है, इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जूट मिल को झूठ मिल बना दिया है और पूरा तरीक़ा से जूट मिल को बर्बाद करने में जो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहा है। मेंबर्स को जोड़ने के लिए क्या कुछ करने का इरादा है, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से कई लोगों को जोड़ा गया, युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा? एक माहौल बनेगा और कितना उम्मीद है कि आने वाला वक्त में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेबर के लिए काम करेंगे? देखिए, उम्मीद तो युवा पे ही किया जाता है और युवा सशक्त भी है, सामाजिक भी है और मजदूरों जैसे ह्यूमन राइट्स में काम किए, कांग्रेस के बहुत दिन से वफादार ये सदस्य रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने निरंतर आवाज़ बुलंद करते हुए लोक न्याय के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई, महिलाओं को उत्थान के लिए, यानी जिस तरह से पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए कई तरीक़ों से, चाहे